हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम आपको इतनी एक रोचक कहानी सुनाने वाले हैं जिन्हें सुन करके आप लोगों का जो मन है वो खुश हो जाएगा और आपको कुछ इतना बड़ा सीखने के लिए मिलेगा जिन्हें आप आगे चल के भविष्य में दोस्तों देख सकते हो और आजमा भी सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो अच्छाई का रास्ता चुनता है या फिर जो कोई बुराई का रास्ता चुनता है, लेकिन उसमें उनके माता पिता की बहुत बड़ी जो भागीदारी होती है। दोस्तों, आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुन करके आप लोगों को दोस्तों जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों एक कमेंट भी ज़रूर कर देना है कि जिससे हम आपका नाम है अगली वीडियो में ले सकें। दोस्तों आज की कहानी की है जो हम शुरुआत करने वाले हैं, ये कहानी होती है दोस्तों शहर चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की एक कॉलोनी है और उन्हीं कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की होती है दोस्तों तृष्णा। और तृष्णा है जो अपने माता पिता और दो भाइयों के साथ में रहती थी। तृष्णा दोस्तों बेहद ही जो है संस्कारी लड़की थी, ईमानदार थी और बात करने की उनमें बहुत ज़्यादा जो है सभ्यता थी। लेकिन इसके परिवार में दोस्तों जो भी बदचलन चल रहा था, वो उनके मामला चल रहा था या हम कहें उसको वो बिल्कुल भी दोस्तों अंदाज़ा नहीं था। दोस्तों शाम का समय था जब तृष्णा के माता पिता और उनकी दो बहनें और भाई जब घर आते हैं तो दोस्तों तृष्णा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और सब लोग एक कमरे में बैठ के दोस्तों जो है कमाए हुए पैसों को जो है संभालना शुरू कर देते हैं और आपस में ही बातें करते रहते हैं कि दोस्तों जो तृष्णा को समझ में नहीं आ रहा था आखिर के हमारे परिवार में चल क्या रहा है। और दोस्तों वो समझने नहीं आ रहा था कि ऐसा गलत काम क्यों करते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता था कि आखिर ये करते क्या हैं। एक दिन की बात होती है दोस्तों, तृष्णा अपने खिड़की में से छुप के अपने परिवार का दोस्तों काला कर्म देख लेती है। इनकी परिवार वाले जो होते हैं सारे बैठ करके एक कमरे में पैसे संभाल रहे थे। उनके पास में इतना ज़्यादा पैसा था कि दोस्तों उनके समझ में नहीं आया कि ये पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है। दोस्तों तभी वो इस चीज़ को जो है पीछा कर लेती है और उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि जो उनके फैमिली वाले हैं वो लोगों की जो जेब काटते हैं, पैसे चुराते हैं, यानी कि गलत तरीके से जो है पैसा घर में लाते थे। अब दोस्तों वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर ये चल क्या रहा है हमारे परिवार में, ये मुझे ये जेब काटना ये कुछ पसंद नहीं है। लेकिन उनकी माँ उन्हें उकसाती है। दोस्तों वो उनसे साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं इस तरीके से जो है कोई गलत काम नहीं करूँगी। दोस्तों इन बातों को करने के बाद में तृष्णा स्कूल चली जाती है और वहाँ जाने के बाद अपने दोस्त के जो है पैसे चुराने लगती है। जब उनके दोस्त के देखती है कि उसके बैग से किसी ने पैसा चुरा नहीं लिया तो वो रोने लग जाती है। उसके बाद दोस्तों जो है तृष्णा को उन पर तरस आ जाता है और फिर वह पैसा वापस कर देती है। जब इनके बारे में दोस्तों जैसे ही तृष्णा की माँ को पता लगता है कि दोस्तों कि वह बहुत उन्हें पीटती है और कहती है कि हमारा धंधा है या हमारा काम है, अगर तुम इस तरीके से जो है ईमानदारी दिखाओगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। उसके बाद दोस्तों एक दिन की बात होती है कि तृष्णा अपने स्कूल जा रही थी और वह बस में थी। बस में एक लड़के के बैग से वह जैसे पैसे चुराने की कोशिश करती है, तभी लड़का उसे देख लेता और देखने के बाद उससे पूछता है कि तुम ये पैसे क्यों चुरा रही हो, आखिर क्या वजह है, तुम तो ऐसी लड़की नहीं हो। दोस्तों अब वो लड़की है जो उन्हें बताती है कि मुझे अपनी स्कूल की फ़ीस है जो भरनी है, क्योंकि मेरे परिजन हैं मुझे पैसा नहीं देते हैं और अब मेरे सामने कोई दूसरा उपाय नहीं है। आखिर मुझे इसलिए मेरी मजबूरी है चोरी करने की, इनके अलावा मेरे पास दोस्तों वो उनको सच्चाई के साथ में सब कुछ बता देती है। दोस्तों उसके बदले में वो लड़का है जो उनकी सारी स्कूल की फ़ीस जमा कर देता है। अब दोस्तों तृष्णा है जो होती है वो अपने घर आ जाती है और अच्छे से जो है मन लगा के पढ़ाई करती है। इनके परिवार वाले दोस्तों अब जो है तृष्णा को उकसाने हैं कि चोरी किया करो, जेब काटा करो, लेकिन वो साफ शब्दों में जो है बिल्कुल इनकार कर देती है। दोस्तों इस तरह का काम है वो बिल्कुल नहीं करेगी। दोस्तों अब तृष्णा अब शादी के लायक हो चुकी थी, तो अब जब घर वालों से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, इसलिए उनके माता पिता उसकी शादी है जो करना चाहते थे। लेकिन इधर उसके लिए जो है वो लड़का देखना शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में दोस्तों एक लड़का इनको मिल जाता है। उस लड़के से दोस्तों तृष्णा की शादी है जो वो तय हो जाती है। अब तृष्णा की जो लड़की होती है वह उस लड़के के घर जो है दुल्हन बन के जैसे ही जाती है तो वह कमरे में बैठी हुई थी और बैठी बैठी दोस्तों अब वो सुहाग रात की जो है तैयारी करने लग जाती है। जब ये लड़का दोस्तों तृष्णा के कमरे में आता है और उसका जैसे घूंघट उठाता है तो दोस्तों वह उनको देखता है, तो देखने के बाद उनके दोस्तों होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है,
क्योंकि दोस्तों यह लड़का वही था जिस लड़के ने दोस्तों उनकी जो है स्कूल की फ़ीस जमा की थी। यानी कि कुछ समय पहले जिनके वो बैग में से पैसा चुरा रही थी और उस लड़के ने उनकी फ़ीस जमा कर ली थी, क्योंकि उन्होंने उसे जो चोरी करते हुए पकड़ लिया था। दोस्तों अब जैसे ही वो तृष्णा देखती है कि ये वही लड़का है, तो अब वो रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरी मजबूरी को समझो, उस समय मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि मेरी शादी है जो तुमसे हो जाएगी। दोस्तों ये जो लड़का है काफ़ी ज़्यादा समझदार था और वह ईमानदार भी होता है, और वह समझ जाता है कि तृष्णा की मजबूरी थी, उसने मुझे बता दिया था और अपने पूरे परिवार में उस लड़के को भी बता देती है। दोस्तों वो उनको कहती है कि उनका जो परिवार है जेब कतरा है और जेब काटने हैं लोग, उसी से जो उनका घर चलता है। मैंने एक काम करने से मना कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने मेरी स्कूल की फ़ीस नहीं भरी थी। इन चीज़ों को दोस्तों वह लड़का है जो समझ जाता है, और वो जो लड़की है अब उनकी बिल्कुल पत्नी बन चुकी थी, और दोनों ही दोस्तों बिल्कुल समझदार थे। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता है, दोनों हंसी खुशी रहते थे, और कुछ समय के बाद में तृष्णा का जो परिवार है वो बिखर जाता है। यानी कि दोस्तों उनकी जो दो बहनें हैं वह भाग जाती हैं, उनका एक भाई था जो चोरी करता पकड़ा गया था, और भीड़ ने उन्हें दोस्तों जो मारा था। दोस्तों अब जो तृष्णा के जो पिता होते हैं उनकी हार्ट अटैक में मौत हो जाती है, और उनकी माँ का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो जाता है। इस तरीके से उनका परिवार है इक्खर बिक्खर हो चुका था। अब दोस्तों एक ओनली तृष्णा ही, एक छोटा भाई बचा हुआ था कि वो खुद बची हुई थी जो ठीक थी। दोस्तों अब उनका जो पति है उसके छोटे भाई को सहारा बन जाता है, उनका स्कूल में एक अच्छे से में एडमिशन करवा देता है, और धीरे धीरे दोस्तों उनका भाई स्कूल जाने लगता है, जो अपनी पुराने आदती थी वो छोड़ने लगता है। और दोस्तों जैसे ही वो लड़का पढ़ता है तो एक बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, और दोस्तों उन्हें भी एक सरकारी जो है नौकरी मिल जाती है। और दोस्तों आखिर जो तृष्णा है उन्होंने अपने परिवार को बिखर तो गया ही था, लेकिन अपने एक भाई की ज़रूर उन्होंने ज़िंदगी सुधार दी थी। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारे किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। जो भी हम आपको बताते हैं समाज को जागरूक करने के लिए बताते हैं, सचेत करने के लिए बताते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इस कहानी के माध्यम ने हमने आपको जो बताया कि गलत कामों का कितना बुरा नतीजा होता है। आखिर उनके परिवार है जो बिल्कुल पूरे तरीके से जो है बिखर चुका था, आखिर बहुत ही जो दर्दनाक अंजाम तक पहुंच चुका था। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है, और अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताना है, जिससे कि हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ले सकें। दोस्तों आज की इस कहानी का हमारा सिर्फ यहीं तक था। कल आपको फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।